नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अतिथि शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अतिथि शिक्षक से जुड़ी एक और नई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सीटेट और एमपीटेट के एग्ज़ाम आगामी समय में आने वाले हैं। तो इस संबंध में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें हम सबसे पहला सिद्धांत देखेंगे, परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। बाल विकास से संबंध विभिन्न तत्व यथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि परस्पर संबंध है। इनमें से किसी एक में होने वाला विकास सभी तत्वों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया की दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। उसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। विकास के इस सिद्धांत के कारण ही कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक समान तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुकरण करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकृत करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं के इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरणार्थ, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार साथियों, हमने बाल विकास से जुड़े अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जाना जो एमपीटेट और सीटेट के लिए अति आवश्यक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े रहें।